प्रभु हम पर दया करें। क्या ये जमीन तुम्हारी नहीं थी? तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? हनन्या, शैतान ने तेरे मन को झूठ बोलने के लिए क्यों भर दिया है? सफीरा, क्या तुमने इतनी ही कीमत पर जमीन बेची थी? तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान पवित्र आत्मा से झूठ बोलते ही तुरंत मर सकता है? हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह बाइबल की सच्चाई है। आज हम सुनेंगे उस घटना को जिसने पूरी पहली कलीसिया को डर और रहस्य में डाल दिया। ध्यान दीजिए, क्योंकि हर शब्द, हर कदम सीधे पवित्र शास्त्र से है। कभी कभी ईश्वर का डर ही हमारे जीवन को बदल देता है। साल था तीसरा ईसवी शताब्दी का नहीं, बल्कि प्रेरितों के समय। यीशु मसीह अपने आशीर्वाद से स्वर्ग की ओर गया और अपने अनुयायियों को पवित्र आत्मा की शक्ति देने के लिए भेजा। पहली कलीसिया जेरूसलम में थी। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि विश्वासियों का केंद्र था। हर कोई यहाँ इकट्ठा होता, प्रार्थना करता और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता। कलीसिया के लोग जानते थे कि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं और उसी के डर से उनके दिल में सम्मान और भय था। लेकिन हर इंसान में इंसानियत रहती है। कुछ लोग बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन दिल के अंदर उनका इरादा साफ नहीं होता। कहानी शुरू होती है अनानिया और सफीरा से। वे विवाहित थे और पहली कलीसिया के सदस्य थे। लोगों की तरह उन्होंने भी अपने धन का हिस्सा दान में देने का निर्णय लिया, लेकिन उनका मन अभी भी छल और दिखावा से भरा था। वे सोच रहे थे, हम थोड़ी रकम रख लें और बाकी दिखावा के लिए दान कर दें। वे चाहते थे कि लोग उन्हें पवित्र और उदार समझें, लेकिन भगवान की दृष्टि उनके दिल के अंदर झूठ को पहचान सकती थी। अनानिया ने सोचा, मैं पूरी जमीन बेचकर दान कर दूंगा, लेकिन कुछ पैसों को छुपा लूंगा। सफीरा ने भी सहमति दी। वे अपने छिपे हुए इरादों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा हर चीज देख और सुन सकता है। वे जमीन बेचकर उसके कुछ हिस्से को लेकर कलीसिया में आए। हर कोई उन्हें धन्य और भले लोग समझे, यही उनकी मंशा थी। जब अनानिया अपने दान को लेकर पतरस के पास आया, पतरस ने पूछा, अनानिया, क्या यह धन पूरी तरह से बेचा गया? क्या यह पूरी रकम है जो तुमने रखी और केवल दिखावा के लिए लाई? अनानिया ने झूठ बोला, हाँ, पूरी रकम दान कर दी। लेकिन पतरस जानते थे कि पवित्र आत्मा ने सब कुछ देखा था, और तभी हुआ वह अद्भुत और डरावना पल जिसने सबको सन्न कर दिया। पतरस ने कहा, अनानिया, तुमने केवल लोगों से झूठ बोला नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। जो तुमने किया वह छिपा नहीं सकता। तुम क्यों ने यह काम किया? अनानिया की आंखें फैल गईं। उसने सोचा कि यह केवल मनुष्य की नजर में झूठ था, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने कोई छल या छलावा नहीं चलता। जैसे ही अनानिया ने शब्दों के साथ झूठ बोला, एक अचानक पल में वह वहीं गिर गया और मर गया। लोग सन्न रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। पूरा कलीसिया डर और सन्नाटे में डूब गया। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में कोई इंसान पवित्र आत्मा से झूठ बोलते ही मर सकता है? कई लोग डर के मारे कांप रहे थे। वे जानते थे कि भगवान की शक्ति सजीव है और पवित्र आत्मा उनके बीच काम कर रहा है। सभी समझ गए कि दिखावा और छलावा का अंत हमेशा भयंकर और तुरंत होता है। लेकिन कहानी का रहस्य अभी पूरा नहीं खुला। सफीरा अभी भी बाहर है। क्या वह भी वही रास्ता चुनेगी? क्या उसने सच में अपनी मंशा बदल ली होगी? अनानिया मर गया। कलीसिया डर के सन्नाटे में, सफीरा बाहर, अगले फैसले की घड़ी में। क्या सफीरा भी पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का निर्णय लेगी? क्या उसी तरह तुरंत परिणाम होगा? कलीसिया अभी भी सन्नाटे में थी। अनानिया की मृत्यु ने सभी को हिलाकर रख दिया था, लेकिन डर का असली प्रमाण अब बाहर था। सफीरा, जो उसकी पत्नी थी, अब कदम रख रही थी। क्या उसने सच बोलने का निर्णय लिया या वही रास्ता चुना जो अनानिया ने चुना? आज हम देखेंगे कि एक छोटा सा झूठ भी कैसे प्रचंड शक्ति से टकरा सकता है। सफीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अनानिया की मृत्यु केवल झूठ के कारण हुई थी, लेकिन उसके मन में एक अदृश्य लालच भी था। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैं भी वही धन रखकर केवल दिखावा कर दूं, या फिर मैं सच बोल दूं और कलीसिया के सामने अपनी सच्चाई दिखाऊं? लेकिन लालच और मानवीय स्वाभिमान ने उसे धीरे धीरे झूठ के रास्ते पर धकेल दिया। सभी लोग अभी भी सन्नाटे में थे। हर चेहरे पर डर और अनिश्चितता थी। कई लोग पतरस और अन्य प्रेरितों की ओर देख रहे थे। वे सोच रहे थे, अगर पवित्र आत्मा इतना शक्तिशाली है तो कोई भी झूठ तुरंत जान ले सकता है।
क्या सफीरा भी वही हश्र भुगतेगी? कलीसिया के भीतर डर की लहर फैल रही थी, लेकिन लोग बाहर से शांत दिखाई दे रहे थे। कुछ तो सोच रहे थे कि शायद यह केवल ईश्वर की शक्ति का संकेत है। सफीरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बना ली। वह चाहती थी कि लोग उसे भली और उदार समझें, लेकिन उसके मन में छुपा हुआ लालच भी था। उसने सोचा, यदि मैं केवल दिखावा के लिए दान कर दूं तो लोग मुझे सम्मान देंगे, लेकिन मैं कुछ पैसे अपने पास रख सकती हूं, क्योंकि आखिरकार केवल मैं ही जानती हूं। सफीरा का यह निर्णय धीरे धीरे उसे खतरनाक रास्ते की ओर धकेल रहा था। सफीरा बाहर निकली। कलीसिया के लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। सभी की निगाहें उस पर थीं। पटरस ने भी देखा। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और पवित्र आत्मा की चेतावनी झलक रही थी। सफीरा ने कदम रखा, जैसे कि यह सब सामान्य दिन की शुरुआत हो। उसने सोचा कि शायद उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह केवल दिखावा कर रही थी। पटरस ने सफीरा से पूछा, क्या यह धन पूरी तरह से बेचा गया? क्या यह पूरी रकम है जो अनानिया ने रखी और अब तुम लाए हो? सफीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, पूरी रकम हमने दान कर दी। लेकिन पटरस जानते थे कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। वह जानते थे कि पवित्र आत्मा ने सब कुछ देखा था, और यही पल था जब कहानी ने भयंकर मोड़ लिया। सफीरा की आंखें फैल गईं। वह समझ चुकी थी कि उसका झूठ देखा और सुना गया, लेकिन उसका मन अब भी छल और दिखावे में फंसा हुआ था। पटरस ने कहा, तुमने लोगों से झूठ नहीं बोला, बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह क्या अर्थ रखता है? सफीरा का मन डर से हिल उठा, लेकिन लालच और अहंकार ने उसे सच्चाई बोलने से रोक दिया। जैसे ही उसने झूठ बोलकर अपनी बात पूरी की, एक अचानक पल में वह वहीं गिर पड़ी और मर गई। कलीसिया के लोग दंग रह गए। कोई नहीं समझ पाया कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि पवित्र आत्मा के सामने कोई छल काम नहीं करता। लोग कांप रहे थे। डर और सन्नाटे ने उनके दिल को थाम लिया। अब उन्हें साफ हो गया कि धोखा और दिखावा सीधे मृत्यु की राह खोल सकते हैं। सभी लोग पटरस की ओर देख रहे थे, जो शांत लेकिन दृढ़ थे। उनका चेहरा बताता था कि भगवान की शक्ति हमेशा सतर्क रहती है। सफीरा की मृत्यु ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कलीसिया के लोग अब सोच रहे थे, क्या किसी अन्य सदस्य ने भी यही रास्ता चुना है? क्या पवित्र आत्मा की चेतावनी सबको दिखाई दे रही है, या केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? अनानिया और सफीरा की मौत ने पहली कलीसिया को हिलाकर रख दिया था। लोग डर के सन्नाटे में थे, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। यह घटना लोगों के दिलों और आत्मा में गहरा असर छोड़ गई। आज हम देखेंगे कि पैसे और लालच कैसे इंसान को पवित्र आत्मा से टकरा देते हैं, और कैसे ईश्वर का डर केवल सच्चाई में सुरक्षा ला सकता है। सभी लोग अब समझ चुके थे कि भगवान की शक्ति जीवित है। हर सदस्य के दिल में डर था। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद यह केवल अनानिया और सफीरा के लिए हुआ, लेकिन पटरस ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी छल और दिखावे का अंत हमेशा भयावह होता है। कलीसिया के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में सच्चाई और भय दोनों झलक रहे थे। हर कोई सोच रहा था, अगर हम भी झूठ बोलें तो क्या हमारी भी यही परिणति होगी? अनानिया और सफीरा की मृत्यु ने कलीसिया के अंदर एक अदृश्य सवाल छोड़ दिया। पैसे का सच क्या है? क्यों लोग धन को शक्तिशाली और मोहक समझते हैं और ईश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं? पटरस ने कहा, धन और दिखावा के पीछे कभी भी सच्चाई नहीं होती। जो दिल में छल और लालच रखता है, वह पवित्र आत्मा के सामने नष्ट हो जाता है। लोग समझ गए कि पैसा केवल माध्यम है, लेकिन लालच और छलावा मनुष्य को मौत तक ले जाता है। कई लोग अब सोचने लगे कि वे भी कभी कभी छोटे झूठ बोल देते हैं, लेकिन भगवान जानता है कि हर छोटा झूठ मन के अंदर बड़ा बीज बोता है। अनानिया और सफीरा ने यही किया था। उन्होंने धन का एक हिस्सा छुपाया, उन्होंने दिखावा करना चाहा, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और यही लालच का असली चेहरा था। यह दिखाता है कि इंसान का दिल कभी कभी सच से भी अधिक चालाक हो सकता है। पटरस ने पूरी कलीसिया को समझाया, सत्य और ईश्वर का डर केवल सच्चाई में सुरक्षित है। यदि तुम दिखावा करोगे, छल करोगे, तो ईश्वर की दृष्टि में तुम स्वयं को नष्ट करोगे। अनानिया और सफीरा ने केवल लोगों को धोखा नहीं दिया, बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और यही सबसे बड़ा पाप है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। हर शब्द उनके मन में गहरी छाप छोड़ रहा था। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कई लोग सोच रहे थे कि अब से वे हमेशा सच्चाई और ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। कलीसिया के लोग अब समझ चुके थे कि ईश्वर केवल दिखावा और छुपे इरादों को देखता है, और इसके परिणाम तुरंत और गंभीर होते हैं। डर और विश्वास का यह मिश्रण मन और आत्मा दोनों में प्रवेश कर गया। कई लोग अब सोच रहे थे कि अगर किसी ने भी इसी तरह छल किया तो परिणाम क्या होगा। कई लोगों ने अपने दिलों में सच्चाई और पवित्र भय को स्वीकार किया।
कुछ लोग अभी भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें भी चेतावनी मिलेगी या केवल कुछ चुने हुए लोग ही देखते हैं। अनानिया और सफीरा की मृत्यु ने यह साफ कर दिया कि पाप का असर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि कलीसिया और समुदाय पर भी असर डालता है। लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीखने का अवसर भी देखा। यह घटना बताती है कि पाप का बीज हमेशा अंदर से पकता है। झूठ और लालच का प्रभाव कभी कभी तुरंत दिखाई देता है। पवित्र आत्मा के सामने कोई भी चालाकी काम नहीं आती। कलीसिया अब शांति और डर के बीच लटक रही थी। लोग सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। क्या कोई और भी पाप या छल करेगा? क्या यह घटना केवल पैसे तक सीमित है या दिल की और गहरी चालाकियों तक फैल सकती है? अनानिया और सफीरा की मृत्यु ने पूरी कलीसिया को हिलाकर रख दिया था। हर कोई सन्नाटे में था, लेकिन डर और सच्चाई की यह घटना केवल शुरुआत थी। अब कलीसिया के लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे। क्या ईश्वर हर दिल के झूठ को देख सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति उसके सामने छल और दिखावा कर सकता है? आज हम देखेंगे कि सवाल और आत्मा का सामना किस तरह से हुआ। कलीसिया के लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। हर चेहरे पर डर और सन्नाटा था। कई लोग सोच रहे थे कि अगर पवित्र आत्मा इतनी शक्ति रखता है तो क्या कोई भी झूठ या छल बच सकता है? सभी लोग चुपचाप बैठे, किसी ने आंखें नहीं उठाई। हर कोई जानता था कि अनानिया और सफीरा की मृत्यु केवल झूठ और लालच के कारण हुई थी। पतरस ने सभी को ध्यान से देखा। उसने कहा, देखो, यह घटना केवल चेतावनी नहीं है, यह सबको दिखाती है कि ईश्वर की दृष्टि हर दिल के अंदर तक पहुंचती है। जो व्यक्ति दिखावा करता है, छल करता है या पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है, उसका अंत हमेशा भयावह होता है। लोग सुन रहे थे। हर शब्द उनके मन और आत्मा में गहरा प्रभाव डाल रहा था। कुछ लोग डर के मारे कांप रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि वे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन पतरस ने स्पष्ट किया कि केवल सच्चाई और ईश्वर के मार्ग पर चलना ही सुरक्षा है। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि केवल दिखावा करना पर्याप्त नहीं है, केवल बाहरी रूप से भला दिखना पर्याप्त नहीं है। दिल की सच्चाई और पवित्र भय आवश्यक है। कलीसिया के लोग अब धीरे धीरे सवाल करने लगे। क्या किसी और के मन में भी लालच है? क्या किसी और ने धन या शक्ति के लिए छल किया है? क्या पवित्र आत्मा हमेशा सच देख सकती है? ये सवाल जैसे आत्मा को चीर रहे थे और हर व्यक्ति अपने दिल में सच्चाई का सामना करने को मजबूर था। पतरस ने फिर सभी को चेतावनी दी, यदि तुम भी वही रास्ता चुनोगे तो परिणाम वही होगा। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा का सामना झूठ से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति छल और दिखावा करता है, उसका अंत अनिवार्य रूप से भयावह होता है। लोग अब समझ चुके थे कि यह चेतावनी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि हर सदस्य के लिए सच है। कलीसिया में सभी लोग अब अपने दिल की परीक्षा लेने लगे। हर किसी ने सोचा, क्या मेरा दिल भी किसी छल से भरा है? क्या मैं भी दिखावा करने या झूठ बोलने की ओर आकर्षित हो रहा हूं? इस परीक्षा ने कई लोगों को शांति और डर दोनों में डाला। वे जानते थे कि केवल ईश्वर की दृष्टि में सच्चाई ही उन्हें सुरक्षित रख सकती है। कलीसिया के अंदर अब यह स्पष्ट हो गया कि झूठ और लालच केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि संपूर्ण समुदाय पर असर डालते हैं। हर कोई समझ गया कि अनानिया और सफीरा की मृत्यु केवल शुरुआत थी। पवित्र आत्मा के सामने कोई भी छल और छलावा काम नहीं आता। लेकिन यह रहस्य अब तक पूर्ण रूप से नहीं खुला था। कई लोग सोच रहे थे कि ईश्वर की चेतावनी कब और कैसे सभी पर असर डालेगी। कलीसिया अब पूरी तरह भय और सच्चाई के बीच लटक रही थी। लोग सोच रहे थे कि अगला झटका कौन भुगतेगा। साथ ही पतरस और प्रेरित अब धीरे धीरे भविष्य की योजना बना रहे थे, ताकि कलीसिया के लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया जा सके। अनानिया और सफीरा की मौत ने पूरी कलीसिया को सन्नाटे में डाल दिया। लोगों के दिलों में डर था। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन यह डर केवल शुरुआत थी। आज हम देखेंगे कि एक पल में समय कैसे थम गया और कैसे पवित्र आत्मा ने सच्चाई और झूठ का निर्णायक अंतर दिखाया। अनानिया और सफीरा की मृत्यु के बाद कलीसिया में 3 घंटे का सन्नाटा छा गया। लोग डर से कांप रहे थे। कोई बोल नहीं पा रहा था। हर व्यक्ति अपने दिल की गहराई में सच्चाई और भय को महसूस कर रहा था। कई लोग सोच रहे थे कि शायद यह केवल एक दुर्घटना है, लेकिन पतरस जानते थे कि यह ईश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा की चेतावनी थी। कुछ सदस्य धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठे। वे समझ चुके थे कि जो भी पवित्र आत्मा से झूठ बोलेगा, उसका अंत भयावह होगा। कुछ लोग अपने घरों की ओर बढ़े, लेकिन उनके कदम हिचकिचाहट से भरे थे। हर किसी के दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या हमें भी अपनी संपत्ति और धन में कुछ छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हम भी दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या पवित्र आत्मा हर छुपे इरादे को देख रहा है? पतरस ने फिर लोगों को शांत किया। उसने कहा, ध्यान दो, यह केवल डर की कहानी नहीं है। यह सबको सिखाता है कि ईश्वर का डर और सच्चाई में विश्वास ही सुरक्षा है। जो व्यक्ति छल करता है, दिखावा करता है या पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है, उसका अंत हमेशा भयंकर होता है। अनानिया और सफीरा की मृत्यु केवल उदाहरण है। यह हमें दिखाती है कि ईश्वर के सामने कोई छल नहीं चलता। 3 घंटे का सन्नाटा कलीसिया में पस गया। लोगों की सांसें थम गई थीं। हर कोई सोच रहा था कि क्या किसी और को भी यह चेतावनी मिलेगी। लोग अपने आप से सवाल कर रहे थे, क्या हमारा दिल भी उसी तरह झूठ और लालच से भरा है? 3 घंटे की यह अवधि सच्चाई और डर की परीक्षा थी। हर व्यक्ति अपने मन की गहराई तक जाकर ईश्वर और पवित्र आत्मा का सामना कर रहा था। कलीसिया में अब डर हर तरफ फैल चुका था। लोग अब समझ गए थे कि पवित्र आत्मा की शक्ति जीवित है। हर कोई सोच रहा था कि झूठ बोलने या दिखावा करने का परिणाम क्या होगा। कुछ लोग अब धीरे धीरे अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करने लगे। कई लोग डर के मारे कांप रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या किसी और सदस्य ने भी वही गलती की हो सकती है। यह घटना केवल एक चेतावनी नहीं थी, यह ईश्वर का सजीव संदेश था। अनानिया और सफीरा की मृत्यु ने सबको दिखा दिया कि पाप का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता। झूठ और लालच का असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। पवित्र आत्मा के सामने कोई छल और दिखावा नहीं चलता। कलीसिया अब समझ चुकी थी कि ईश्वर की चेतावनी कभी खाली नहीं जाती। हर कोई अब अपने दिल की सच्चाई और पवित्र भय का सामना कर रहा था। 3 घंटे का सन्नाटा खत्म हुआ, लेकिन डर और रहस्य अभी भी कलीसिया में था। लोग सोच रहे थे कि अगला झटका कौन भुगतेगा। साथ ही पतरस और प्रेरित अब धीरे धीरे भविष्य की योजना बना रहे थे, ताकि कलीसिया के लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया जा सके। दर्शक सोच रहे होंगे, क्या किसी और सदस्य ने भी पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का निर्णय लिया होगा? क्या अगले पल में और मौत होगी? 3 घंटे का सन्नाटा कलीसिया में छाया हुआ था। अनानिया और सफीरा की मौत ने हर व्यक्ति के दिल में सच्चाई और भय का बीज बो दिया, लेकिन यह केवल चेतावनी की शुरुआत थी। आज हम देखेंगे कि दूसरी मौत कैसे आई। सन्नाटे के बाद कलीसिया पूरी तरह डर और अनुशासन के बीच लटका था। हर सदस्य सोच रहा था, क्या किसी और ने भी वही गलती की है? क्या हम भी अनजाने में पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं? लोग धीरे धीरे अपने स्थानों पर खड़े हुए। हर आंख में डर, आश्चर्य और सच्चाई की तलाश झलक रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि कलीसिया के भीतर कौन सुरक्षित है और कौन अगले पाप का शिकार होगा। अनानिया और सफीरा की मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालच और दिखावा केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि यह पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। कई लोग अब अपने भीतर झूठ और लालच की परीक्षा लेने लगे। कुछ सोच रहे थे कि क्या मैंने कभी दिखावा किया? क्या मेरे मन में भी लालच है? क्या पवित्र आत्मा मेरी हर बात देख रहा है? यह समय था अंदर की परीक्षा का, जहां हर व्यक्ति ने अपने दिल की गहराई में झांका। पतरस अब कलीसिया के लोगों को धीरे रहता है 3। लालच और दिखावा घातक हैं। केवल पैसे या सम्मान की लालसा भी जीवन को संकट में डाल सकती है। समुदाय और आत्मा पर भी इसका असर पड़ता है। 4, ईश्वर हमेशा हर दिल को देखता है। कोई भी व्यक्ति छुपा हुआ झूठ या छल नहीं छिपा सकता। पवित्र आत्मा के सामने हर इरादा स्पष्ट होता है। कलीसिया अब पूरी तरह शांति, डर और श्रद्धा के मिश्रण में थी। 2 मौतों और 3 घंटे के सन्नाटे ने सभी को पवित्र भय और विश्वास की शक्ति सिखा दी। पतरस ने अंत में कहा, याद रखो, सच्चाई और विश्वास ही जीवन का मार्ग है। पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का परिणाम हमेशा भयावह होगा। इस कहानी से सीखो और अपने दिल को ईश्वर के मार्ग पर रखो। अनानिया और सफीरा की मृत्यु हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा सतर्क है और झूठ और लालच का सामना करना कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है।